तो अब हम पढ़ेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में और कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में। देखो ये दोनों टॉपिक जब आप SHM चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी पढ़ाएंगे, इसलिए बहुत सुपरफिशियल देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखो आपने पढ़ा है कि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है नेगेटिव K डेल्टा X। यहाँ पर जो ये K है यही है स्प्रिंग कांस्टेंट। हमें इसके बारे में ही थोड़ा सा पढ़ना है। चलिए देखो, अगर ये एक स्प्रिंग है, मान लीजिए इसकी लेंथ है L और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इसकी जो लेंथ L है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। बस ये चीज ध्यान रखो। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ है L और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, मान लेते हैं। अब हमने इसको दो टुकड़ों में कर दिया। एक स्प्रिंग के टुकड़े की लेंथ हो गई L/3 और एक स्प्रिंग के टुकड़े की लेंथ हो गई 2L/3। अब आप बताइए कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। चलिए, तो बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है। आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ के मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, तो बस लगा दीजिए। यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K, लेंथ कितनी है L, यहाँ पर लेंथ कितनी गिवन है L/3, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K डैश, जो कि हमें निकालना है। तो L से L कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो K डैश की वैल्यू हो जाएगी 3K। तो यहाँ पर K डैश की वैल्यू आ गई 3K। अब इस वाले K की भी वैल्यू निकालनी है। चलिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो बड़े वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K, लेंथ है L, इस वाली स्प्रिंग की लेंथ है 2L/3, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए K डैश डैश हमें निकालना है। तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, ये 3K/2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3K/2, इसका आंसर आ गया 3K। ठीक है, मतलब आप एक चीज़ भी देख सकते हो, जैसे ही आप लेंथ को कम कर दोगे वैसे ही उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। देखो दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए हम एक एक कर देखते हैं। पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता है। आपने क्लास 10th में रेसिस्टेंस वाले कॉम्बिनेशन देखे होंगे। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरह से होता था, तो ये उसी तरह से है। ठीक है, यहाँ पर जो K इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आएगा 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर एक स्प्रिंग और होता और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता K3, तो प्लस में आ जाता 1/K3। ठीक है, चलिए अब अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो अगर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, दूसरे का K1 और ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, तो इनका K इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 प्लस K2। देखो इस कॉन्सेप्ट को SHM चैप्टर में भी हमें बहुत अच्छे से देखना है, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत सुपरफिशियल बताऊंगा। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन में एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K, दूसरे का है 2K
तीसरे का है 3k। तो अब हमें k इक्विवेलेंट निकालना है। चलिए फॉर्मूला लगा देंगे, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अब देखो 1/k आ जाएगा प्लस k2 है 1/2k प्लस k3 है 1/3k। तो 3 के एलसीएम हो जाए, सॉरी 6 के एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2। यह है 1/k इक्विवेलेंट। तो यहाँ से k इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 के ऊपर जाएगा, नीचे 6 + 3 + 2 11। तो 6/11 के आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हमें इन तीनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। चलिए हम निकाल देंगे। तो k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था पैरेलल के केस में, वो था k1 + k2 + k3। k1 की वैल्यू कितनी है k, k2 की वैल्यू कितनी है 2k, k3 की वैल्यू कितनी है 3k। इसका आंसर हो गया 6k। ठीक है, तो आपको 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। पहला स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू लेंथ का सम कांस्टेंट हो, सॉरी सम नहीं मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/k इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 एंड सो ऑन इस फॉर्मेट में होती है। और पैरेलल के केस में k इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इस फॉर्मेट में होती है। बस आज के लेक्चर में अगर आपको ये सिर्फ 3 फॉर्मूले पता हैं तो समझिए आपसे आ गया। बाकी इन पूरे कॉन्सेप्ट को हम SHM में एक बार और पढ़ाएंगे। थैंक यू।